नमस्कार, मैं अमन कथुरिया। मुझे कैंसर का प्रॉब्लम हुआ था 25 साल पहले। तो मैं इधर उधर मैं इलाज करवा रहा था, तो मैं डॉक्टर ढूंढ रहा था। तो मैंने अपना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गया, फोर्टिस में गया, मेदांता में गया और राजीव गांधी में गया, हर जगह पे गया। तो मुझे कैंसर का प्रॉब्लम था, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मुझे किसी ने डॉक्टर साहब का बताया, डॉक्टर RM सिंघल जी। तो डॉक्टर साहब के पास मैं आया, तो मैंने अपना रिपोर्ट दिखाया, तो इन्होंने बोला हाँ आपको कैंसर है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने के लिए आया। तो डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ा सा लफड़ा है, तो बेटा इसका थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब क्या इलाज है इसका? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि यार थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हुआ है, तो इसको देखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं सोचता हूँ। तो डॉक्टर साहब के पास मैं फिर 1-2 दिन बाद गया। मैं डॉक्टर साहब क्या, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला जा कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लड टेस्ट करवा और अपना 5 साल ब्लड टेस्ट कराता रहे। तो मैं इनके पास गया, तो मुझे दूसरी जिंदगी मिली कि मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे किसी और हॉस्पिटल में बुलाया गया और उन्होंने बोला कि आपका ये जो प्रॉब्लम है बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है, आप सुबह मॉर्निंग में आइए और आपका ऑपरेट होगा। मुझे ऐसा बोला गया। और डॉक्टर साहब कुछ डिफरेंट बात बोल रहे हैं कि जा तो तेरी दूसरी लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये 5 साल ये टेस्ट करवाने हैं। डॉक्टर साहब मुझे उसका मालूम नहीं है, आपने कुछ टेस्ट बोले थे। वो ब्लड टेस्ट होते थे, AFP, BHC और LDH। मैंने 5 साल वो टेस्ट करवाए। तो डॉक्टर साहब को मैं बहुत चिंतित था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब ने बोला जा बेटा, जो एक नॉर्मल जिंदगी आदमी जीता है वो तू जिंदगी जिएगा, तुझे कैंसर की प्रॉब्लम से कभी कुछ नहीं होगा। मेरे लिए एक सेकंड जिंदगी थी, मेरे सेकंड गॉड है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत मानता हूँ और मेरे सेकंड गॉड है। तो डॉक्टर साहब को किसी तरह का वो नहीं था कि मेरा मरीज बच जाए, इसकी उम्र है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरी 25 साल उम्र होगी। तो आज मैं 50 का हूँ। तो करेक्ट 25 साल के पहले मैं 99 में मिला था इनको, डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ट्रीट किया, तब से मैं इनके साथ में अटैच हूँ और इन्होंने मुझे टचवुड, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी नॉर्मल लाइफ चली। अगर मैं उस हॉस्पिटल में चला जाता और वो मुझे ऑपरेट कर देते, वो तो मुझे काट पीट देते पहले दिन से ही। मतलब डॉक्टर साहब का बहुत हाथ रहा है। और फिर अभी मेरे साथ पिछले साल लोचा हुआ, मेरे आइज पे एक दाना हो गया था, उसके अंदर भी मुझे कैंसराइज बोला गया। तो ऐसे ही मैंने उसका हल्का सा बायोप्सी करवाया और डॉक्टर साहब के पास दिखाया। तो डॉक्टर साहब ने नतीजा लिया बेटा थोड़ा सा कुछ है, कोई लफड़ा है। फिर मुझे डॉक्टर साहब के पास आया, मैं मेरे रिलेशन बने हुए थे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब मुझे टाइम टू टाइम मुझे कॉल करते रहते हैं, मैं टच में हूँ डॉक्टर साहब के, क्योंकि ये मेरे गॉड है, सेकंड गॉड है। तो एक गॉड ऊपर वाला होता है, एक गॉड हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब के पास में आया, तो उन्होंने बोला कि यार इसमें आइज में थोड़ा लोचा है, इसमें थोड़ा आया हुआ है, तो मैं इसको इलाज करवाते हैं अपन। तो डॉक्टर साहब ने उसमें मुझे रेडिएशन हुआ, मेरा 1 मंथ पिछले साल मेरा रेडिएशन चला है और मैं रेडिएशन के बाद अब ठीक हूँ। मैंने अपना नॉर्मल जैसे टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर साहब के, मैं उसमें हूँ टच में, और जैसे डॉक्टर साहब मुझे बोलते हैं मैं वैसा करता हूँ और एक नॉर्मल लाइफ मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल भी कैंसर हुआ और 25 साल पहले भी कैंसर हुआ। कैंसर इज क्योरेबल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गॉड को मानते हैं और किसी को मानते हैं तो कैंसर अच्छा हो, मतलब एकदम से मतलब गायब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट आपको सेकंड गॉड नीचे मिलना चाहिए, ऐसा है। अगर लोगों ने प्रोफेशनल बने हुए डॉक्टर्स, मतलब आपको पता ही है, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तन मन धन से कोई सेवा नहीं करता। डॉक्टर साहब के पास आए हैं, ये तन मन से सेवा करते हैं। बाकी आप डॉक्टर साहब के, मैं ये कहूँगा एक बार ओपिनियन के लिए डॉक्टर साहब के पास जरूर आए, बहुत अच्छा ओपिनियन मिलता है और डॉक्टर साहब के टच में रहेंगे तो मतलब बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू, नमस्कार। मैं इसके बारे में बता दूं कि इसको कुछ समस्या हुई थी जब ये 25 साल का था, और समस्या ऐसी थी कि आप 4 जगह जाएंगे तो 4 अलग अलग राय मिलेंगी। ये बॉम्बे भी गया, वहाँ पे इसको बताया गया कि आपको तो कुछ दवाइयाँ चढ़ेंगी, कुछ दवाइयों का अलग से नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि भाई परिवार इसका होगा या नहीं होगा। लेकिन दूसरी जगह गया, वहाँ पे उनको ऑपरेशन बता दिया। ऑपरेशन से भी कुछ ना कुछ तो नुकसान होना था, लेकिन हमने कहा कि भाई कुछ हम करने वाले हैं जो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन चेकअप में रहेगा ये कम से कम 5 साल। नॉर्मल लाइफ
लेकिन ये इसे बात मानी समझी और ये पिछले 26 साल से ये रेगुलर चेकअप में है। उसी चेकअप के दौरान लास्ट ईयर पता लगा कि इसकी आँख पे यहाँ पे हो गया है कैंसर, और उसकी स्लाइड लेके बॉम्बे भागा, सब जगह से एक ही रिपोर्ट आई। करा के हमने फिर इसको सिकाई की और ईश्वर की कृपा से वो भी ठीक हो गया। दूसरा क्या है कि जो बता रहा है कि मैंने मेडिकल इंस्टीट्यूट में अपना करियर स्टार्ट किया था 1969 में, और आज लगभग 55 साल हो गए कैंसर का काम करते करते। उस इंस्टीट्यूट में मैं टीचर भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, तो पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, साथ में मरीजों का अनुभव भी करते थे। तो वहाँ की आपको जब रिसर्च करते हो ना, मरीज का काम करते हो, पढ़ाते हो, तो एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी पड़ती है और अपना कंक्लूजन बनाना पड़ता है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, उस सीख को मैं कैसे अप्लाई करूँ। खाली ब्लाइंडली इसको फॉलो नहीं करना, अपना भी कुछ समझ से। इलाज तो एक है, लेकिन वो अंधे की लाठी जैसा नहीं, इंडिविजुअलाइज, हर व्यक्ति अलग से है। आप अलग हैं, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, सब अलग है। तो किसको क्या चाहिए वो आपको जब मन से अनुभव करके आप लगाएंगे उस सोच को, उस बैकग्राउंड को कि इस करने से मरीज का ज़्यादा भला होगा, वो हम करते हैं। और आज के समय में मुझे पता है, हम अपने परिवार में भी डॉक्टर हैं, तो उनका और हमारा थोड़ा सा भिन्न है। हाँ, हम थोड़ा धीरे चलते हैं, सोच के चलते हैं और अच्छा लगता है। और आज मैं देख रहा हूँ कि वो खुश है, परिवार भी है, बड़े बड़े बच्चे हो गए इसके। अब मेरे दो बच्चे हैं, सब कुछ है, नॉर्मल लाइफ चल रही है। लग गए हैं तो और भी अच्छा लगता है। धन्यवाद।